पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र में खड़े हैं और चारों अपने-अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को अपने जनता की मुद्दा को उठा रहे हैं और जनता के मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। 4 प्रत्याशी में एक है हाजी मखदूम। हालांकि ये सामाजिक रहे हैं, समाज के लिए हमेशा दौड़ते रहे, समाज के काम में हमेशा आगे रहे। अब हाजी मखदूम से जानना है कि आखिर आप किस मुद्दे को लेकर इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। में आपका स्वागत है। आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? राजमहल की जनता और पत्रकार बंधुओं को मेरा दिल से आशीर्वाद, सलाम, आदाब, जोहार। दोस्तों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं बोलना चाहूँगा कि राजमहल में अब तक भी जो लोग अध्यक्ष पद में आसीन हुए हैं, उनको अपने पद की गरिमा जाना ही नहीं है और क्या उसका कार्यक्षेत्र, क्या अधिकार क्षेत्र है, उस पर कभी जानकारी भी हासिल नहीं की है, जिसके वजह से ये राजमहल वो विकसित है, राजमहल नगर क्षेत्र भी वो विकसित है। अब तक समुचित उसका विकास नहीं हुआ है। आप जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि राजमहल नगर पंचायत क्यों बना? हम तो अपने बाप दादा के ज़मीन पर घर बना के रह रहे हैं या स्वयं का अपना ज़मीन खरीदा है, अपने पैसे लगा करके घर बनाया है। आपको होल्डिंग टैक्स क्यों दे? होल्डिंग टैक्स देने का अर्थ यह है कि राज्य सरकार द्वारा किसी शहरी क्षेत्र के हर उस गांव को जो शहरी क्षेत्र के अंदर आते हैं, उसमें हर गली मोहल्ले में पक्की सड़क का निर्माण करवाया जाता है उस नगर निकाय के द्वारा। उस गली मोहल्ले में साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है उस नगर निकाय के द्वारा। उसके बाद उसमें स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था दी जाती है प्रत्येक घर में। उसके बाद उसके गली मोहल्ले में बिजली की व्यवस्था दी जाती है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दी जाती है। उसके बाद उसमें जो उसके घर के कचरे को एक जगह डब्बे में जमा करके रखने के बाद नगर पंचायत द्वारा उसे उठा करके बाहर फेंका जाता है। उसके अलावा उसके घर के गंदे पानी के लिए नाली की व्यवस्था दी जाती है। बरसात में अगर मच्छरों से या रोग के प्रकोप से, बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए डीडीटी पाउडर का छिड़काव करवाया जाता है। दूसरी बात सबसे अंतिम कि जब है न मच्छर का प्रकोप ज़्यादा होता है तो वैसे स्थिति में नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग गैस के द्वारा उसका है न स्प्रे करवाया जाता है। ये सारा चीज तो होता है, लेकिन अब तक हमारे राजमहल में किसी प्रकार का ये व्यवस्था नहीं है। आप देखें कोई भी एक मोहल्ला का रोड देख ले, कोई नगर पंचायत क्षेत्र के एक भी रोड देखो टूटी-फूटी जर्जर अवस्था में है। ना उसमें नाली की व्यवस्था है, ना पेयजल किसी के घर में है। 2014 में पेयजल की व्यवस्था का सैंक्शन हुआ था, योजना यहाँ अब तक चल रहा है, लेकिन 2014 में शुरू हुआ, अभी 20 में खत्म हो जाना था, पूरा हो जाना था, लेकिन अभी 26 आ गया है, अभी चाराना काम भी नहीं हुआ है। इसको निगरानी करने वाला अध्यक्ष अभी तक पूछा भी नहीं है, क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं होगा तो कैसे करके उस विषय में वो जानकारी और निगरानी करेगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जो है सीवरेज सिस्टम का जो काम हुआ है, जिसके वजह से पूरे गली मोहल्ले का रोड है न जर्जर हो गया, चूर-चूर हो गया है। वो अब सीवरेज सिस्टम अनसक्सेस है। देखिए जगह-जगह गंदा पानी, इस तरह से लूट-खसोट हुआ है, इस तरह से राजमहल की जनता को बर्बाद किया गया है अफसरशाही के द्वारा, अध्यक्ष की नाहिली, नाकामी के वजह या जानकारी कह लीजिए, नाकाहिली समझ लीजिए या फिर उस योग ना होने की वजह से समझ लीजिए, राजमहल में सीवरेज सिस्टम आज बर्बाद है। आप जब है न राजमहल के अध्यक्ष को ऐसा चुना है आपने, एक जैन सिंह जी को छोड़ करके, जो भी अध्यक्ष पद में आसीन हुआ है राजमहल नगर पंचायत में, उसको आपने क्या प्रोटोकॉल है उसकी जानकारी ही नहीं है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, अगर यदि आज कार्यपालक पदाधिकारी
हाँ, अगर आप अध्यक्ष हो, अगर ऑफिस में बैठे हुए हो, कार्यपालक पदाधिकारी कहीं ऑफिस आज आया, आपके चैम्बर में गया, तो आप खड़ा होकर ये के अलग अध्यक्ष मुद्दा है। अलग खड़ा हो, ये अलग मुद्दा है। अलग मैं जानना मुद्दा चाहता हूँ है। चुनावी मैं मुद्दा जो वही है। चुनाव, यही सब जो मुद्दा ही है। आप जब है ने अपने प्रोटोकॉल को, आप अपने अधिकार को, अपने कार्य क्षेत्र को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, उस लायक नहीं होगे, उस उतना पढ़े लिखे मतलब कार्यपाल आज अभी तक जो अध्यक्ष था वो अपना अधिकार को नहीं जान पाया। आपका नहीं, कहना ही है। यही बाकी जितना काम में जितना भी काम हुआ है वो कहा जाए तो ये भ्रष्टाचार से लिप्त था क्या अभी ये तक जो लूट खसोट। ये देखिए, आप देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, सबसे सर्वोत्तम आप बात ये है, प्राथमिकता देने वाली बात ये है कि अभी तक वो अपने अधिकार को जाना नहीं, अपने कार्य क्षेत्र को जाना नहीं, तो वो कहाँ क्या हो रहा है वो उसकी है ना खोज खबर लिया नहीं। आप तो पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी तो लूट खसोट किया ही, ये सीवरेज सिस्टम को लूट लिया। जबकि आपको जानकारी, आप पत्रकार जी हैं, आपको मालूम है कि एनएससी के द्वारा ही उसका है ना भुगतान होता है। उनके सीवरेज सिस्टम का जो भी है ना बिल का भुगतान होता है, वो सारा एनएससी के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा ही होता है। तो इससे आप स्पष्ट है कि आप चाहे मिलीभगत से हो या फिर उसके माने जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ हो, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारियों ने जो इस पोस्ट में आसीन हुए होंगे, जिसकी अवधि जितनी रही होगी, उस अवधि के पीरियड में राजमाल को लूटा है, राजमाल को बर्बाद किया है। इसे उन्नति की ओर कभी नहीं लेके गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम में, जो ऐसे पढ़े लिखे लोग को आप है न पैसे में बिक करके यहाँ की जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे माने वोट के व्यापारी से सावधान रहे। आपके नगर क्षेत्र को बर्बाद कर देगा, वो शिक्षा के अभाव में बर्बाद कर देगा। पैसा में मत बिके, ये पैसा दे करके वोट के व्यापारी हैं। आपसे निवेदन करूंगा, आप ऐसे सक्षम, योग, जानकार, कर्मठ लोगों को आप नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाए तो आप जरूर। हाजी साहब मुझे जानना है सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये जानना है कि राजमहल एक ऐतिहासिक नगरी है, ठीक है, इतिहास के पन्ने में दर्ज है। राजमहल का विकास अब किस तरह से सजोना चाहते हैं राजमहल को, जो आज तक नहीं सजोना, जैसे आपका कहना है कि आज तक राजमहल को विकास नहीं हुआ, ठीक है, तो कैसे सजाना चाहते हैं राजमहल? दोस्तों, आप पत्रकार बंधु, मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा। यही तो वजह है, आपको पता होगी मेरे विषय में कि मैं एक है ना बीएससी के स्टूडेंट, बीएससी इंजीनियर हूँ, बीएससी करके इंजीनियर हूँ और वो कस्टम ऑफिसर था। मैं विदेश गया हूँ, विदेश की साफ सफाई, उसकी डेवलपमेंट, और आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको परिभाषा के साथ बता देना चाहता हूँ कि there are 5 things must compulsory to develop the any area. First thing is communication, second thing is education, third is power, fourth thing is mineral and fifth is water. आप बताइए कि हमारा ये है ना, इन लोगों को मालूम है, राजमहल ये जान ही नहीं रहा। कुछ लोग बुद्धिजीवी जान रहे हैं, लेकिन शिक्षित वर्ग वो प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। यानी राजमहल का शिक्षित वर्ग आज भी चुप है। राजमहल को डेवलप करने के नाम पे आज भी शिक्षित वर्ग, कुछ वर्ग है जो कि मैंने आपने कहा कि इसके पूर्व जैन सिंह एक अध्यक्ष थे जिन्होंने राजमहल का डेवलप को लेकर सोचा था, वो जानकार थे। डेवलप कैसे होगी वो जान अब रहे डेवलप कैसे करना, अब राजमहल का क्या सपना है आपको राजमहल को सजाने का? अगर मुझे मौका मिला, अगर मौका मुझे मिला तो मैं गली गली के रोड को दुरुस्त करवाऊंगा। उस पहले तो मैं प्रश्न पूछूंगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और हुआ तो आपने सुधारा क्यों? ये आप है ना गली मोहल्ले का रोड, जनता को आप क्या सूचना देना चाह रहे हैं? मैं सूचना यही देना चाहता हूँ कि मैं आपको निवेदन करता हूँ कि देखिए, राजमहल को एक डेवलप राजमहल बनाइए, ताकि आप कहीं विदेश जाने में या बाहर जा कर के आप रोजी रोजगार के लिए मत जाइए, क्योंकि आप भी है ना बाहर जा कर के बहुत उदास रहते हैं पेट के आग को बुझाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि राजमहल में अगर एक मौका मिले तो मैं नगरीय क्षेत्र यानी
एनएसी का काम करते हुए मैं राजमार्ग को डेवलप के लिए गडकरी जी के पास जाऊं और गंगा पुल के मुद्दा को रखूं और उसके हाथ पैर जोड़ करके अब राजमार्ग में गंगा ये पुल राजमहल का गंगा पुल पहली बार नगर पंचायत के चुनाव में उठा है और हाजी साहब ने ये नगर पंचायत के चुनाव में गंगा पुल की बात उठाए, जबकि इससे पूर्व विधायक का सांसद भी गडकरी जी से मिलकर गंगा पुल का मांग कर चुके हैं। इसके पूर्व विधायक आनंद ओझा भी, राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आनंद ओझा भी गंगा पुल का मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक गंगा पुल की कुछ भी हुई नहीं है। हालांकि नगर पंचायत चुनाव में पहली बार गंगा पुल की बात उठी है। हम हाजी साहब को जानना चाहेंगे, आखिर आप गंगा पुल की बात नगर पंचायत चुनाव में क्यों उठा रहे? देखिए दोस्तों, आप तो जान रहे हैं, पत्रकार हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप यहाँ के नागरिक हैं। आप हर दृष्टिकोण से इसको जानते हैं, हमने अपनी परिभाषा दी है। आप है न 71 से पहले है न मालदा को देखें तो मालदा क्या स्थिति में थी, फरक्का बन जाने के बाद कितना पूरा बंगाल डेवलप कर गया। अगर उसी प्रकार राजमहल से फरक्का बैरेज बन जाए, राजमहल से मानिकचक पुल बन जाए तो यहाँ ये पूरा इलाका क्षेत्र डेवलप कर जाएगा। आप जानते ये भी हैं पत्रकार बंधु कि यहाँ कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए तो सबके घरे घर नौकरी नहीं दे सकेगा, लेकिन एक पुल बन जाने से पूरा क्षेत्र डेवलप हो जाएगा और थोड़ा-थोड़ा ज़मीन में भी अपना बिज़नेस लेकर के बैठ जाएगा तो हज़ार बाज़ार कमा के अपने बाल बच्चों को लेकर के जीविका उपार्जन कर सकेगा। हर व्यक्ति की एक चाहत होती है कि मेरा भी बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, मेरा भी बच्चा अच्छा कपड़ा पहने, मेरा भी बच्चा अच्छा खाना खाए, मेरा भी बच्चा एक अच्छे घर में रहे। लेकिन ये तब हाजी संभव है साहब, एक चीज तब और जब आता है तक कि कि सब डेवलप कुछ के साथ, सब सारा चीज के साथ स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान स्वस्थ ही ना रहे तो वो फिर क्या कर पाएगा? जबकि राजमहल का स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत ही खराब है। यहाँ के लोगों को रेफर किया जाता है, वह ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको भागलपुर या मालदा या कलकत्ता या पटना जाना पड़ता है। आखिर इस संबंध में ये भी सबसे बड़ी चीज है, अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो इंसान करेगा क्या? आपके विकास की जो संरचना है, आपने जो सोचा है कि राजमहल का विकास करना है, उसमें एक आपका स्वास्थ्य भी आता है। स्वास्थ्य के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए नगर पंचायत के अध्यक्ष को ये प्रोटोकॉल है, अगर प्रोटोकॉल में रहा, मेरे पास जो भी बुक्स अवेलेबल है नगर पंचायत से रिलेटेड, न्यू बुक्स तो मेरे पास नहीं है, अगर प्रोटोकॉल में रहेगा कि स्वास्थ्य में भी मिला-जुला के आप स्वास्थ्य पे इस बार अगर आप नहीं, अध्यक्ष अगर बनते हैं, प्रोटोकॉल अगर रहेगा, अध्यक्ष बनने के बाद अगर प्रोटोकॉल में उसमें हस्तक्षेप करने की बात नहीं होगी, अपने व्यक्तिगत योगदान दे सकता हूँ स्वास्थ्य सुधार में। लेकिन अगर हाजी यदि साहब का कहना है कि राजमहल का विकास जो होना था वो बरसों से नहीं हुई है। अगर उनको मौका मिलता है, जनता अगर उसे चुनती है, तो राजमहल का संपूर्ण विकास में उनका पूर्ण योगदान रहेगा। SPD I7 कोई राष्ट्रहित में बुलंद आवाज।